हमारे सर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा होता, या हमने किसी के लिए फैसले नहीं लिखे होते, किसी की डिक्टेटरशिप को दबाव नहीं बख्शा होता। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूर जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है, हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहां पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने एमएनए बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी, 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां एमएनए हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, बुरे नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। इनमें साकिब निसार साहब का नाम है, खोसो साहब का नाम है, लेकिन उसके बाद नासरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी साहब का नाम नहीं आता। क्यों नहीं नाम आता? ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करे। मेरा नहीं बनता कि मैं इस तशखीस का या इस तफरीक का जो है कॉजेज जो है इस फ्लोर के ऊपर बयान करूं। ये चीजें जो है मैं अदलिया पे, उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। दूसरी जनाब, मैं अर्ज करूंगा कि जिन सवालात को मुरत्तब किया गया है उनमें एक सवाल जो है वो कल सजेस्ट बेंच की तरफ से किया गया कि जो डिसोल्यूशन हुई है असेंबलियों की, 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है, उसका सारा जो मलबा है जिसको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है, या उससे पीछे चले जाएं जब 63A रीराइट किया गया है, तजावज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। और जिस तरह रीराइट किया गया 63A को, ये डायरेक्ट उसका रिजल्ट है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं। और सारा मुल्क जो है वो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया हुआ है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। ये सारा सिलसिला अगर जाना है तो इस वक्त जो कल्प्रेट हैं, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन जगहों के लोग इन्वॉल्व थे, उनकी कन्फेशंस भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, डायरेक्टली के पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद PMLN की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की, और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। आप बताएं कौन सा ऐसा कोई अदारा है जिसके अफराद को ताहयात जो है एक और अदारा जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है? मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहयात। कहां ये प्रेसिडेंस है, कहां ये कानून है?
नवाज शरीफ को ताहयात, आज भी वो ताहयात जो है और सारे जो पनामा का जो मलबा है उसको फेस कर रहा है। उस वक्त से ये स्टार्ट होना चाहिए। हमारी एस्टैब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में कि उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत की। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर, इवन टू द एक्सटेंट के पीटीआई की लीडरशिप की मौजूद शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। कानून की हदूद से तजावुज किया गया था, आइन की हदूद से तजावुज किया गया था। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से, अदालत उज़्मा के आगे दस्तबदस्ता कि पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने इखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। जनाब, हमने एक कानूनी, आपने, मैंने, इस हाउस में बैठे दूसरे लोगों ने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास किया गया, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व होगी। किसने की? वो आज भी सदारती महल में बैठा हुआ है। वो आर्टिकल 6 का जी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। किसी ने नोटिस लिया है इस बात का? किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? ठीक है, हमारी जो है वो उसको, उस इकदाम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके जो है असेंबली जो है बहाल कर दी गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि बाकी कानूनी और आईनी तमाम मराइल जो है उसी तरह तय होते, असेंबलियों के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मुताबिक तय होते, फिर 63A को वोट देना, काउंट होना, ना काउंट होना, उसको रीडिफाइन कर दिया गया। और उसके बाद जो है PMLN की और कोलिशन की जो गवर्नमेंट जिस तरह डिसमिस हुई पंजाब के अंदर, वो तारीख का हिस्सा है। आज ये सवाल सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये उसको भी देखा जाए कि डिसोल्यूशन असेंबलियों की क्यों की गई, सियासी वजूहात पे की गई या पब्लिक इंटरेस्ट पे की गई या आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए की गई। ये सारे सवालात जो हैं वो जवाब चाहते हैं और उनका जवाब जो है हमारे पास तो है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया के पास है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। ये परपेचुअल क्राइसिस में रहने की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता, लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता, कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफा ना जाओ तो जमानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी जमानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद है। अब
उन चीजों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए। इस मुल्क के वसाइल जो है, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हजार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है, वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें। हमारी किरदार कुशी होती है। आवाम समझती है कि पता नहीं ये एमएनए कितने करोड़ों रुपया जो है लेते हैं, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। हम बाहर निकले, हमारे लिए तो टांगा नहीं खड़ा होता सड़क के ऊपर। यहां पे शराफिया में ऐसे ऐसे तबकात हैं जिनके लिए 15 मिनट जो है वो जो है ट्रैफिक खड़ी हो जाती है। आप बताएं, ये जितने एमएनए बैठे हुए हैं इस वक्त, इनके लिए कोई पैदल बंदा नहीं खड़ा होता, वजीरों के लिए नहीं खड़ा होता। 1,68,000 रुपया तनख्वाह है जनाब डेप्टी स्पीकर हमारी, 1,68,000 रुपया। पूरा पाकिस्तान सुन ले, हम कोई करोड़ों अरबों रुपया यहां से नहीं लेते, अपने खर्चे से आते हैं। यहां एमएनए हैं जो पैदल आते हैं पार्लियामेंट लॉजेस से इस हाउस के अंदर, पैदल आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लाइफस्टाइल। लेकिन यहां पे ऐसे तबकात हैं इस मुल्क के अंदर जिनका लाइफस्टाइल जो है बादशाहों वाला है और उनको पूछने वाला नहीं। सड़कें बंद हो जाती हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं जब वो सड़कों पे ऊपर आते हैं। हमें टारगेट क्यों? हम अपने हलकों में जाते हैं, अबादत की तरह अपने वोटरों की खिदमत करते हैं, अबादत की तरह। इसलिए वापस आते हैं। हमारे सर के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा होता, या हमने किसी के लिए फैसले नहीं लिखे होते, किसी की डिक्टेटरशिप को दबाव नहीं बख्शा होता। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूर जो है वो जो वैलिड करार दिया था। वो वारदात जो थी वो एक जज ने की थी। सबसे पहली सियासी शहादत जो है